अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं सिराज और आज मैं आपके लिए एक वीलॉग लाया हूं फ़ातिमा ड्रीम सिटी रेजिडेंसी का। ये रेजिडेंसी कराची सिविक सेंटर से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर है और कराची में इस वक्त पूरे कराची में सबसे सस्ती और सबसे बेहतरीन रेजिडेंसी इसके अलावा कहीं और नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम आपको फ़ातिमा ड्रीम सिटी का पूरा टूर करवाएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे और यहाँ के रेजिडेंट से बात भी करवाएंगे और यहाँ की प्लॉटिंग, यहाँ की चीज़ें, यहाँ के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको बताएंगे। ये एक गेजेटेड कम्युनिटी रेजिडेंसी है। सिक्योरिटी, पानी, गैस, बिजली, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है। और इससे सस्ता मैं फिर कह रहा हूँ कि इस वक्त कराची की हदूद में इससे सस्ती कोई भी कॉलोनी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। ये देखें, फ़ातिमा ड्रीम सिटी की एंट्रेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एंट्रेंस के सामने ही यहाँ पे एक होटल मौजूद है जो 24 घंटे खुला रहता है और इस होटल का नाम है बिस्मिल्लाह होटल। यहाँ पे आपको हर तरह के खाने पीने का मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे पराठे बड़े मशहूर हैं, साथ में ये जनरल स्टोर भी है और साथ साथ और भी शॉप्स हैं यहाँ पे। चलें हम एंट्रेंस की तरफ बढ़ते रहते हैं, गेट की तरफ आपको रास्ता दिखाते हुए चलें कि कहाँ से इसकी एंट्रेंस मौजूद है और किस तरह प्यारा और ख़ूबसूरत इस एरिया को बनाया गया है। ये देखें, एंट्रेंस के बिल्कुल सामने बिरयानी और पकवान सेंटर है। मकसूद भाई की स्टेट एजेंसी है जो कि इस वक्त बंद है क्योंकि सुबह के 7 बज रहे हैं। हम तो खैर जल्दी आ गए हैं ताकि बिल्कुल ही रश के बगैर आपको हर चीज़ का अच्छा व्यू दिखा सकें, लेकिन इस वक्त यहाँ की सारी मार्केट, सारी चीज़ें बंद हैं। तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस सारी रियल इस्टेट एजेंसीज़, यहाँ पे 5 से 6 रियल इस्टेट एजेंसीज़ बनी हुई हैं। और अब सीधा हम एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं। एंट्रेंस पे भी एक बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई है। यहाँ पे क्लिनिक 24 घंटे मौजूद है, हॉस्पिटल की सहूलत है और करीब में ही एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही 2 मशहूर स्कूल्स मौजूद हैं जिनकी ब्रांचेस कराची में भी हैं, स्मार्ट सिटी स्कूल, TCF स्कूल। और ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ से हम इंटर हो रहे हैं फ़ातिमा ड्रीम सिटी में और एंट्रेंस के साथ ही बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पर बनाई हुई है। ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट बनाया हुआ है, बगैर आप इजाज़त के कोई भी यहाँ अंदर नहीं आ सकता। विदाउट CNIC के किसी को भी यहाँ पे एंट्रेंस की इजाज़त नहीं है। अब आप ये मेन इनका रूट दे सकते हैं। ये फ़ातिमा ड्रीम सिटी में हम मेन इंटर हो रहे हैं। ये वो मेन मार्केट है जो एंट्रेंस पे बनाई गई है। इसमें कम व बेश तकरीबन 40 से 50 शॉप्स मौजूद हैं जिसके अंदर हाई फाई इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिशियन, राशन की शॉपें, पानी की RO प्लांट की शॉप्स और हर तरह की वो सहूलतें, वो शॉप्स, हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो शहर में आपको किसी भी एरिया में, किसी भी अच्छे एरिया में ईज़िली आपको जो सहूलतें चाहिए होती हैं आपको रहने के लिए, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। आगे हम बढ़ते रहेंगे। ये आपको सामने जो डॉगी नज़र आ रहा है, ये यहाँ की सिक्योरिटी का पाला हुआ डॉगी है। तो यहाँ पे आपको इस तरह के 3 से 4 डॉगीज़ नज़र आएंगे जो किसी भी अननोन पर्सन को उसी वक्त रोक लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कितने प्लाट्स स्टार्टिंग के अंदर जो है, प्लाट फ़ेज़ 1 में हम चल रहे हैं फ़ातिमा ड्रीम सिटी के, और स्टार्टिंग में तकरीबन प्लाट इतने महंगे हो चुके हैं या रीसेलिंग पे जा चुके हैं जिसकी वजह से आपको स्टार्ट में कोई भी यहाँ पे इतने घर नज़र नहीं आएंगे। फिर भी मैं आपको कुछ दिखा सकूँ तो दिखाता हूँ। फ़ेज़ 1 में स्टार्टिंग के कुछ मकान, ये फ़ेज़ 1 की लेफ़्ट और राइट फर्स्ट स्ट्रीट है। यहाँ पे आप अच्छी तरह देख सकते हैं कुछ जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए आए हुए ट्रांसपोर्ट ट्रक खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। कोई दिन, कोई वक्त ऐसा नहीं है जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो, क्योंकि न्यूली जो है ये फेमस हुआ है ये एरिया और कराची का सबसे सस्ता गैजेटेड जो है रेजिडेंसी है। बाउंड्री बनी हुई है, सिक्योरिटी अवेलेबल है, पानी, गैस और बिजली जो बेसिक 3 नीड्स होती हैं वो यहाँ पे प्रॉपर्ली अवेलेबल हैं, प्रॉपर्ली बिलिंग इनकी होती है। और फर्दर ये रेजिडेंसी किसी भी इल्लीगल या फेक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये मंजूर शुदा है और 20 साल पहले ये मंजूर शुदा है, तो इसमें किसी किस्म की कोई मसाइल नहीं है। यहाँ पे रहने वाले अक्सरियती लोग कराची से ही बिलोंग करते हैं, मेन कराची यानी ओल्ड सिटी एरिया से।
देखिए सुबह का टाइम है, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। फर्दर यहीं के कुछ लोग वॉक कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही सिक्योर जो है एनवायरनमेंट है। किसी किस्म की कोई मसले मसाइल नहीं है। यहाँ पे आपको इजीली जो है लेडीज़ वगैरह सब वॉक करती हुई नज़र आएंगी। एंट्रेंस पे ही ये पेला पार्क आपको नज़र आ रहा है। वैसे तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 5 से 6 पार्क्स हैं, लेकिन हम आपको बाहर से ही थोड़ा व्यू दिखाएंगे एंट्रेंस के पार्क का, ताकि हमारी वीडियो थोड़ी बहुत बड़ी ना हो जाए। हमें एक छोटी वीडियो बनानी है। तो ये आपको छोटा सा पार्क हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी सिक्योरिटी के जो है डॉगीज़ मौजूद हैं दोनों, लेकिन ये यहाँ के रेजिडेंट को कुछ नहीं कहेंगे। ये इतने जो है वो वेल ट्रेंड हैं कि ये अच्छी तरह समझते हैं कि कौन यहाँ का रेजिडेंट है और कौन अननोन पर्सन है। तो चलें फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे मेन ऑफिस दिखाते हैं फातिमा ड्रीम सिटी का। और पहली मस्जिद जो फ़ेज़ 1 की है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई है बिल्डर ने। यहाँ पे एंट्रेंस पे अभी आपको देख रहे होंगे कि रोड फ्लैट है, लेकिन अभी तक जो है वो कारपेटेड नहीं हुआ है। कारपेटेड इसलिए नहीं हुआ है कि फ़ेज़ 1 में स्टार्टिंग में जैसे ही सारे प्लॉट्स आपको लेफ़्ट राइट मैंने दिखाया था, फर्दर और भी दिखा देता हूँ जो साथ साथ हम चल रहे हैं एंट्रेंस से। एक बार फिर से ये हम एंट्रेंस से वहाँ से सामने से एंटर हुए थे सिक्योरिटी पॉइंट से, और इसके बाद ये लेफ़्ट पे राइट पे आपको जो है वो पार्क आपको दिखाया था, जो छोटा सा एक पार्क बनाया हुआ है। इसी तरह के मज़ीद पार्क्स भी आगे हैं, और आप लेफ़्ट पे देख सकते हैं कि कितने मकान बन चुके हैं। अच्छा, मैं आपको गाइड करता हुआ चलूँ कि अभी तक इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 फेजेज़ हैं और एक VIP कमर्शियल ब्लॉक भी है। तो इसमें फ़ेज़ 1 में अभी तक जो है तकरीबन फ़ेज़ 1 में 100 मकान बन चुके हैं। फ़ेज़ 2 के अंदर 50 मकान बन चुके हैं। फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 में अभी तक अलॉटमेंट नहीं की गई है, लेकिन कोई एक प्लाट भी अवेलेबल नहीं है। सब रीसेल के ऊपर अवेलेबल हैं, लेकिन कोई न्यू प्लाट अवेलेबल नहीं है। तो चलें फर्दर आगे बढ़ते हैं। चलें अब हम थोड़ा तेज़ी में इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तेज़ चलते हैं, आपको मस्जिद भी दिखाते हैं। इतना ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ की बिजली का सारा निज़ाम इस वक्त टोटली सोलर पैनल्स पे है, जो ये सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि जो पर यूनिट रेट है वो के इलेक्ट्रिक का ही रेट है इसमें। और बल्कि इसमें अच्छी इजाफी सहूलत ये है कि बिला वजह की लोड शेडिंग्स नहीं होती। लोड शेडिंग्स जो है उनके टाइम बताए हुए हैं, जो वो भी सिर्फ ये इसलिए की जाती है कि जनरेटर वगैरह को जो है थोड़ा रेस्ट दिया जा सके, बैटरीज़ को जो है उनको मेंटेन किया जा सके। 1 या 2 घंटे 24 घंटे में से यहाँ पे पावर ऑफ़ की जाती है, लेकिन मस्जिद और मेन ऑफिसेज़ वगैरह की कोई पावर ऑफ़ नहीं की जाती। अब आप बिल्कुल देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही एजेंसीज़ वगैरह शुरू हो गई हैं, जो बिल्डर से अप्रूव्ड एजेंसीज़ हैं सारी। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप बगैर बिल्डर ऑफिस में बताए कुछ भी नहीं कर सकते। प्रॉपर बिल्कुल सेटअप निज़ाम है, प्रॉपर ऑफिस है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है। इवन कि आप एक पानी का कैन भी यहाँ पे बगैर बताए कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, हर चीज़ की इजाज़त दी जाती है, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। बस शर्त ये है कि आपकी कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो नाजायज़ ना हो, जायज़ हो। जैसे अगर आपका प्लॉट 80 गज़ का है तो आप उसके ऊपर जो है वो 2 मंजिला नहीं बना सकते, जो कानून में भी इजाज़त नहीं है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी उसकी इजाज़त नहीं देती। तो आपको मेन ऑफिस दिखाते हैं फातिमा ड्रीम सिटी का। ये मेन गेट है उस ऑफिस का। ये मेन ऑफिस है। यहाँ पे सारी अगर आप प्लॉट लेते हैं तो फ़ाइल चेंजिंग वगैरह और जितनी भी फैसिलिटीज़ या जो भी आपको मसले मसाइल है वो यहाँ से रिज़ॉल्व किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका नंबर भी मौजूद है। अगर आप यहाँ प्लॉट लेते हो, यहाँ के रेजिडेंट हैं, तो ये ऑफ़िस आपको हर तरह की सहूलत प्रोवाइड करता है और आपको गाइड करता है, आपको असिस्ट करता है। फर्दर यहाँ पे सेल परचेसिंग के लिए आपको एस्टेट एजेंसी से ही रब्ता करना पड़ेगा। आए आपको मस्जिद दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। जितनी ये बाहर से खूबसूरत मस्जिद है, इतनी ही अंदर से खूबसूरत है। ये देख सकते हैं अंदर भी बहुत सारी शॉप्स हैं, तकरीबन सारी यहाँ पर रियल इस्टेट्स की शॉप्स हैं, कंस्ट्रक्शन की भी शॉप्स हैं।
ये 400 गज़ का मकान के नीचे शॉप्स बनी हुई हैं और कमर्शियल जो है स्ट्रीट है ये। ये हम इस वक्त फ़ेज़ 1 में ही ट्रेवल कर रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और मुर्गा भी जो है वो अपने अज़ान दे रहा है, सबको जगा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको मज़े की बात है कि आरसीसी और गार्टर दोनों तरह के जो है वो मकान नज़र आएंगे और वो डिपेंड करता है आपकी परचेसिंग पावर पे कि अगर आप आरसीसी बना सकते हैं, क्योंकि वाज़े फ़र्क आ जाता है खर्चे के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर, जब आप आरसीसी या गार्टर में से किसी एक कंस्ट्रक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आरसीसी 120 गज़ की आरसीसी कंस्ट्रक्शन ग्राउंड प्लस ग्राउंड, सिर्फ ग्राउंड आप अकेले ग्राउंड या बुनियाद डालने की जो कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा पड़ता है तकरीबन 20 लाख। और अगर आप गार्टर के ऊपर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाते हैं 120 गज़ तो 12 से 13 लाख रुपए आपको एक्सपेंसेस आते हैं। एक प्रॉपर घर 12 से 13 लाख में फुल कंस्ट्रक्शन में, जिसमें टाइल्स, फ्लोर, मार्बल फ्लोर, टाइलिंग, किचन, ईच एंड एवरीथिंग आपको बेहतरीन घर बना कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रियल इस्टेट के 3 से 4 ऑफिसेज अंदर बड़े शानदार से बने हुए हैं, जो ये न्यूली यहाँ पे बने हैं और ज़्यादातर यहाँ के रेजिडेंट्स ने ये ऑफिस बनाए हैं। कोई भी बंदा यहाँ पे बाहर का आपको नज़र नहीं आएगा। फर्दर यहाँ के लोग इंतहाई बेहतरीन, कोऑपरेटिव, इनसे यानी आप ये समझ लें कि जैसे हम नॉर्मल इस वक्त कराची के जो हालात हैं हमें नहीं पता होता कि पड़ोसी के साथ क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 से लेके अभी हम फ़ेज़ 1 में ही चल रहे हैं। फ़ेज़ 2 का भी शख्स जो है अगर आप बीमार होंगे तो आपकी इयादत के लिए ज़रूर आएगा। इतने ही अच्छे लोग हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मशीनरी खड़ी हुई है और ये पूरा एरिया साफ़ हो रहा है। ये तकरीबन 120 गज़ की एक पट्टी है और सामने जो आप ये वाइट कलर की बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी पूरी वाइट कलर की बाउंड्री वॉल, ये फ़ेज़ 1 की एंडिंग है। अब आपको पूरा यहाँ से अच्छा व्यू नज़र आएगा ये फ़ेज़ 1 किस तरह चल रहा है। आप देख रहे हैं नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 घर अब इस वक्त फ़ेज़ 1 में बन चुके हैं और तकरीबन 150 घर की कंस्ट्रक्शंस, प्लॉटिंग, मेंटेनेंस सब अभी तक जारी है। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से आपको दिखाई और फिर आपको व्यू देता हूँ हम सिक्योरिटी पॉइंट से कितना दूर आ चुके हैं। तो मज़ीद आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन ज़रूरी भी है उन लोगों के लिए जो कराची में इस वक्त 2 रूम का घर लेने के लिए परेशान है। और 2 रूम का घर आपको पता होगा कराची में अगर आप किसी नॉर्मल या अच्छे इलाके में, जैसे आप कह सकें कि थोड़ा बेहतर इलाका है बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारी औरतों बहनों के लिए, तो 40 से 45 लाख से कम का 2 रूम का फ्लैट तो बहुत बेहतर है। यहाँ अपनी ज़मीन ली जाए। यहाँ ज़मीन का मैं आपको रिव्यू भी दे देता हूँ कि 80 गज़ का प्लॉट इस वक्त यहाँ पे 15 लाख में अवेलेबल है। 120 गज़ का प्लॉट यहाँ पे 20 से 18 लाख में ईज़िली अवेलेबल है। इससे ऊपर आप जाते रहेंगे तो तकरीबन आपको यहाँ पे नीड्स और डिमांड के हिसाब से रेट में वेरिएशन मिलता रहेगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि 80 गज़ में यहाँ पे कितने ऐसे प्लॉट्स हैं जिनमें लोग जो है वो किराए पे देते हैं और चाहते हैं कि दूसरा आगे फ़ेज़ 3 या 4 में जहाँ पे अलॉटमेंट नहीं हुई है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पे इन्वेस्ट करें तो आपको सस्ता भी मिल सकता है। 15 लाख से भी सस्ता मिल सकता है। सिर्फ प्लॉट की बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन के चार्जेस मैंने आपको अभी पहले बताए हैं कि यहाँ पे अगर आपको गार्टर या आरसीसी कंस्ट्रक्शन करवानी है तो उसके क्या क्या मुमकिन एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अभी हम फ़ेज़ 1 में ही हैं और वही मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। संडे का दिन है और सुबह के 7 बज रहे हैं और जैसे ही 12 बजेंगे तो यहाँ पे आपको इतना रश नज़र आएगा। पूरे कराची से बेहिसाब पब्लिक यहाँ पे विज़िट के लिए आती है और बेशुमार परचेसिंग होती है यहाँ पे। यानी खड़े खड़े जो हम जिस जगह पे चल रहे हैं, जिन गलियों में, यहाँ पे खड़े खड़े प्लॉट ले लिए जाते हैं और ले भी क्यों ना जाएँ, हर चीज़ इतनी बेहतरीन और ऑथेंटिकेटेड है। लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पे मौजूद हैं, रहते में चलते फिरते नज़र आते हैं। प्रोजेक्ट के मेन बिल्डर्स, डायरेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन ठेकेदार, ये सब के सब लोग इसी जगह के रेजिडेंट हैं। कोई बाहर का बंदा नहीं है जो आपको लगे कि कल को मैं यहाँ पे प्लॉट ले लूँ, इन्वेस्टमेंट कर दूँ, लेकिन इसके बाद मुझे कोई रिस्पॉन्स ना मिले, कुछ मसले मसाइल हो जाएँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये हम फ़ेज़ 1 की बिल्कुल एंडिंग पे चल रहे हैं।
आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन किस्म की आरसीसी सिंगल प्लस वन ग्राउंड प्लस वन आपको मकान भी नज़र आ रहे होंगे, सिर्फ ग्राउंड भी नज़र आ रहे हैं। अगेन एक सिक्योरिटी का डॉगी आपके सामने मौजूद है जो बड़े सुकून से बैठा हुआ है। ये बाउंड्री वॉल भी अभी एक हफ़्ता पहले ही लगाई गई है ताकि यहाँ पे आने वाले विज़िटर्स को अंदाज़ा हो सके कि फ़ेज़ 1 कहाँ पे एंड हो रहा है, ताकि वो किसी किस्म के मसले मसाइल का शिकार ना हो या गलती की वजह से फ़ेज़ 2 में जो है वो फ़ेज़ 1 ना समझ लें। तो आप देख रहे हैं फ़ेज़ 1 की पूरी लाइन यहाँ पे चली जा रही है और ये तकरीबन जो है ये समझ लें कि आधा किलोमीटर तक ये जो है बाउंड्री जा रही है, इस साइड से भी और लेफ़्ट से भी और राइट से भी यही सूरत हाल है। आधा किलोमीटर तो नहीं कह सकते, आधे से आधा किलोमीटर, दोनों तरफ को अगर मिला लें तो आधा किलोमीटर बन जाएगा। और आगे का ये जो नज़ारा है ये फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ की गलियाँ फ्लैट हैं लेकिन कारपेटेड नहीं है। कारपेटेड इसलिए नहीं है कि जैसे ही यहाँ के सारे मकान जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर मेंटेनेंस हैं, जिन्होंने अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं किए हैं, तो वो जैसे ही पे होना शुरू होंगे तो वैसे वैसे यहाँ पे रोज़ की बुनियादों पे जो है तरक्याती काम जारी है। आप देख रहे हैं फ़ेज़ 2 के अंदर भी ये 400 गज़, ये तकरीबन 220 या 400 गज़ का ये प्लॉट है जिसके ऊपर नीचे रहने वाले ने ऊपर अपने लिए फर्स्ट पे जो है वो अपना घर बनाया है और ग्राउंड पे तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 शॉप्स निकाली हैं, जो बहुत ही बेनिफिशियल जो है वो फ़ायदे वाला सौदा है कि इन फ्यूचर साल 1.5 साल में जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएंगी सारी, तो ये शॉप्स आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा अर्निंग देंगी आपको। आप देख रहे हैं कि एसी भी लगे हुए हैं, जो मेरी इस बात का सबूत है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। आपको पोल भी दिखा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, अगर मैं दिखा सकूँ आपको। ये देखें हाई एक्सटेंशन लाइंस बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के साथ साथ चल रही हैं। फ़ेज़ 1 में हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, फ़ेज़ 2 में स्टार्ट हो गई है और जैसा कि मैं बता चुका हूँ फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 में अभी तक अलॉटमेंट जो है वो हुई है, लेकिन इसके आगे काम शुरू नहीं हुआ है। अब हम थोड़ा और मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं अपने राइट साइड पे। अब हम राइट साइड पे जा रहे हैं। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बिल्कुल मिडल वाला रोड है, ये 30 फीट रोड बनेगा। उस तरफ हम इसलिए जा रहे हैं कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 तो बिल्कुल यानी आपके एक नाक की सीध में जो है वो 4 फेजेस बने हुए हैं, 1 2 3 4। राइट साइड पे जाने का मकसद ये है कि राइट साइड पे फातिमा ड्रीम सिटी का VIP ब्लॉक बन रहा है, जिसके प्राइजेस इंतहाई हाई हैं क्योंकि फुल कमर्शियली वो VIP ब्लॉक बनेगा और 60 फीट चौड़े रोड पे बनेगा। आपको फ़ेज़ 2 में कुछ और भी मकान दिखाते हैं, बेहतरीन स्ट्रक्चर RCC जो अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हुए हैं या मज़ीद हो रहे हैं, जिन पे काम चल रहा है। आप देख सकते हैं फ़ेज़ 2 में भी ग्राउंड प्लस 1 120 गज के 2 प्लॉटों को जोड़ के ये मकान बनाए गए हैं, मतलब यानी डबल प्लॉटिंग पे। ये एक बार फिर मैं आपको बता दूं, पूरे कराची में इससे सस्ता और इससे बेहतरीन यानी अथेंटिकेटेड कोई और कम्युनिटी, कोई और जगह नहीं है। ये मेरी पूरी रिसर्च के बाद मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। चले हम VIP ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो वाइट पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं वो इस बात की निशानी है कि ये प्लॉट जो है वो सेल हो चुके हैं, इनकी मार्किंग हुई भी है और इनकी कंस्ट्रक्शन आजकल में बस शुरू होने वाली है। क्योंकि आपको मैं बताता आया हूँ अभी तक स्टार्ट से लेके एंड तक कि यहाँ पे हर गली में, हर नक्खे पे जो है वो कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। लोग दर जो है वो यहाँ पे आ ही रहे हैं और यहाँ पे सेल परचेस का सीन जो है बड़ा मज़े से ऑन है। संडे के दिन यहाँ का विज़िट जो है आपको करना चाहिए और रियल एस्टेट एजेंसीज़ की कमी नहीं है। आप आएँ, पूरा दिन लगाएं। हर एजेंसी के पास अलग अलग जो है वैरायटीज़ हैं, अलग अलग प्लॉट्स हैं और करीब तक दूसरी सोसाइटीज़ हैं, उनके बारे में भी आपको वहाँ पे करीब तक सोसाइटीज़ में अभी तक इंस्टॉलमेंट पे भी प्लॉट मिल जाते हैं। तो वो भी आपको एक समझ लें कि एड जो है वो फर्दर जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे की सोसाइटीज़ की भी मिल जाती है। रास्ता मैं आपको गाइड कर चुका हूँ, कराची सिविक सेंटर से तकरीबन 32 किलोमीटर्स दूर है ये। अगर आप बाइक पे आते हैं तो आपको 45 मिनट्स लगेंगे और अगर आप कार में आते हैं तो आपको 60 मिनट्स लगेंगे। आप थ्रू मेमन गोड भी आ सकते हैं,
आप थ्रू हाईवे जो रोड है, गडाब का रोड है मेन, फार्म हाउस वाला जो रोड कहलाता है कराची में, फार्म हाउस की पट्टी वाला रोड जो कहलाता है, वहाँ से आ सकते हैं। कोकर पार से आ सकते हैं, मलिर 15 से आ सकते हैं। ये 3 वेज़ यहाँ पे आपको आने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आप कोकर पार से आ रहे हैं, शाहरा फैसल पकड़ेंगे, मलिर 15 से आ रहे हैं, शाहरा फैसल से आएंगे। अगर आप गडाब वाली पट्टी से आ रहे हैं तो आप टैंक चौरंगी जो है वो छावनी नंबर 6 से नंबर 2 तक पहुंचेंगे, टैंक चौरंगी। उसके बाद गडाब वाला रोड शुरू हो जाएगा, आप वहां से भी आ सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो रास्ता है, यानी जहां पर ट्रैफिक कम होता है और बहुत फास्टली जो है गाड़ी मूव करती है, वो गडाब वाला रोड है। अब इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर रहता है, वो उससे आप देखते हुए आएँ। चलें हम जल्दी जल्दी वीआईपी ब्लॉक की तरफ चलते हैं। वीआईपी ब्लॉक के अंदर आपको कोई मार्किंग नज़र नहीं आएगी, लेकिन मज़े की बात यह कि वीआईपी ब्लॉक भी पूरा इस वक्त सेल हो चुका है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे जो है प्लॉट परचेज़ किए हैं, उसके अंदर से 50% अवाम ऐसी है जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा रही है और 50% अवाम ऐसी है जो यहाँ इन्वेस्ट कर रही है। तो रेशो बड़ा बैलेंस है यहाँ की पूरी जो है वो रेजिडेंसी का। आप ये नहीं कह सकते कि लोग सिर्फ इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी चल रही है और कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, रेजिडेंसी भी चल रही है, और प्लस आप यहाँ पे किराए पे भी दे सकते हैं बना के। यहाँ की मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत 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 बेहतरीन लोग हैं, इतना गाइड करते हैं और इतनी चीज़ें आपको तरीके से बताते हैं और वेरिफिकेशन के लिए मौका देते हैं कि आपका दिल मुतमईन हो ही जाता है। अब आप देख रहे हैं हम बिल्कुल वीआईपी ब्लॉक के पास खड़े हैं, जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बिल्कुल सामने। अभी तक यहाँ की जो है वो ज़्यादा सफाई हुई नहीं है, लेकिन ये अनकरीब शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे फातिमा ड्रीम सिटी का महंगा तरीन ये एरिया है। आप देख रहे हैं ये वीआईपी ब्लॉक, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये जहाँ तक ये झाड़ियाँ मौजूद हैं, ये पोल अगर आपको 2 सामने नज़र आ रहे हो तो वहाँ से लेके ये पूरा एरिया तकरीबन आधा किलोमीटर तक बिल्कुल सीधा और लंबा है। ये बाउंड्री वॉल इसीलिए लगाई है ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि फ़ेज़ 1 यहाँ पे एंड हुआ है। अब बिल्कुल फ़ेज़ 1 और 2 के सामने ये वीआईपी ब्लॉक चल रहा है। ये जो आप 2 वॉल्स के दरमियान छोटा रास्ता देख रहे हैं, ये तकरीबन 60 फीट चौड़ा रोड बनेगा वीआईपी ब्लॉक और फ़ेज़ 1 और 2 के दरमियान। यहीं से फातिमा ड्रीम सिटी का वीआईपी ब्लॉक का मेन गेट भी यहाँ पे, ये जो मेन रास्ता है, यहाँ से मेन रास्ते से फातिमा ड्रीम सिटी का, जैसे हम सिक्योरिटी पॉइंट से आए थे, ये वीआईपी ब्लॉक का सिक्योरिटी पॉइंट बिल्कुल सामने बनेगा वहीं पे एंड पे। और ये वीआईपी ब्लॉक का आपको करीब से दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर अभी थोड़ी झाड़ियाँ हैं, थोड़े दरख्त हैं जिनकी कटिंग और सफाई होना बाकी। आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी किस्म की कोई जो है वाइट मार्किंग जो है वो स्टोन मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पे पोजीशन या अलॉटमेंट नहीं दी गई। लेकिन ये पूरा एरिया जो है इतना कामयाब प्रोजेक्ट है कि ये पूरा एरिया बगैर मार्किंग और बगैर अलॉटमेंट के ये सब एडवांस में सेल हो चुका है, कि लोगों ने इतना यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है फ़ेज़ 1 और 2 में, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और रिस्पॉन्स मिलने की सिर्फ़ और सिर्फ वजह मैं आपको बता दूँ, सिर्फ़ और सिर्फ वजह एक ही है, 3 बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कोऑपरेटिव है। तो इसकी वजह से ये कामयाब तरीन स्कीम है इस वक्त कराची में। आप देख सकते हैं ये पूरा वीआईपी ब्लॉक है। ये जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है और जहाँ तक ये झाड़ियाँ साफ़ हो चुकी हैं, इससे भी आगे तक ये वीआईपी ब्लॉक मौजूद है। जितना मैं कवर कर सकता हूँ उतना मैं दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी सारी झाड़ियाँ मौजूद थी जो अभी यहाँ की जो है मैनेजमेंट ने सब साफ़ करवाई है। फ़िलहाल तो ये कच्ची ज़मीन है। अब इस पे ये समझ लें कि विद इन मंथ जो है वो सारे स्टोन वगैरह मार्किंग करके रख दिए जाएंगे
मेरी मैनेजमेंट से बात हुई थी, इस वक्त तो ऑफिस बंद है, तो उन्होंने यही कहा था कि 1 महीने में आप यहाँ का बिल्कुल चेंज देखेंगे। जैसे आपने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में मार्किंग देखी है, बिल्कुल आपको यहाँ पे भी ये नज़र आएगी। और मज़ीद जो आगे वो आपको जंगल दिख रहा है, ये झाड़ियाँ दिख रही हैं, ये और साफ़ होंगी, ये बिल्कुल एंड तक साफ़ हो जाएंगी। बहुत बड़ा एरिया है और फुली कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे आपको 100 गज़, 200 गज़ और 400 गज़ के प्लॉट मिलेंगे। और ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा रोड जो हमने भी देखा है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बीच में, ये जहाँ पे ये वॉल है, इसके पीछे वाली वॉल आई थिंक, हाँ ये इसके पीछे वाली जो ये वॉल आपको नज़र आ रही है, यहाँ से लेके तकरीबन ये पूरा 60 फीट चौड़ा रोड बनेगा तकरीबन यहाँ तक। और सबसे बड़ा रोड इस पूरे एरिया में यही बनेगा और कारपेटेड रोड बनेगा। गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा है। मेमन गोड से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। कराची मेमन मुराद मेमन गोड जो है, वहाँ से मुराद मेमन गोड बैंक अल हबीब की ब्रांच या मेमन गोड बकरा पीरी से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है फातिमा ड्रीम सिटी। और अगर आप सिविक सेंटर से आ रहे हैं तो 32 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको पूरा मकान 80 गज़ का मकान ग्राउंड बना हुआ आपको 20-22 लाख या 25 लाख तक ढूंढने से इजीली मिल जाएगा। देखिए मैं इसी वीआईपी ब्लॉक में कच्चे में चल रहा हूँ और मेरे साथ साथ सामने ये फ़ेज़ 1 के 80 गज़ के प्लॉटिंग की लाइन चल रही है। ये 80 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये सबसे ज़्यादा कीमती प्लॉट्स हैं। ये वो प्लॉट है जब ये 60 फीट चौड़ा रोड यहाँ से लेके बन जाएगा और बिल्कुल ये एरिया जब वीआईपी बनेगा, तो ये 80 गज़ के जो प्लॉटिंग की लाइन आपको दिख रही है, ये तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सिर्फ प्लॉट हैं जिनके फ्रंट पे वीआईपी ब्लॉक बनेगा और उनके बैक के ऊपर जो है पार्क है। मतलब 2 फ्रंट ओपन ये प्लॉट हैं। 80 गज़ के सिर्फ यही फ़ेज़ 1 के अंदर प्लॉट हैं और सबसे महंगे तरीन प्लॉट ये। इसकी रीज़न इज़ डेट कि जब ये वीआईपी ब्लॉक कमर्शियल ब्लॉक यहाँ पे बनेगा, तो इनकी हैसियत खुद ब खुद कमर्शलाइज्ड हो जाएगी और इनकी कीमत इनके लेने वालों के लिए 50 गुना या 100 गुना नहीं, 400 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि जो फ़ेज़ 1 में हमने पीछे जो जितने भी मकान वगैरह देखे हैं, वो सब रेजिडेंशियल हैं, वो ऑफिशियली कमर्शियल एरियाज़ नहीं हैं, वो कमर्शियली जो है यूज़ नहीं हो सकते। आपको मज़ीद दिखाते हैं, थोड़ा सीधा ही अगर हम यहाँ से जाते रहें तो आपको 2 बड़े स्कूल यहाँ पे मैंने बताए थे कि वो मौजूद हैं और तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे खलील नेतनवाला का सबसे बड़ा यहाँ पे कॉलेज मौजूद है, कैडेट कॉलेज मौजूद है, छावनीज़ मौजूद हैं। यानी टोटल एक हाई फाई सिक्योर एरिया है, जिसको आप रेड जोन एरिया कह सकते हैं। सिक्योरिटी अच्छी है, आर्मी डिपो करीब से करीब तर है, एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन जो है वो 20 से 25 मिनट की दूरी पे है। मैं आपको मज़ीद दिखाता चलूँ, ये 80 गज़ वाले प्लॉटिंग है, तकरीबन सारे घर आप देख रहे हैं गार्डर पे बने हुए, क्योंकि 80 गज़ के अंदर जो है वो बहुत ही छोटी फैमिली रह सकती है। एक घर बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है जिसका फ्रंट आप देखें तो 120 का दिख रहा है। बहुत ही बनाने वाले ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका फ्रंट को जो है वो बनाया हुआ है। और रेजिडेंसी के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में इस वक्त आपको लेना चाहिए, जहाँ पे सस्ता आपको थोड़ा मिल जाएगा और खुला भी इस वक्त आपको तकरीबन मिल जाएगा। अच्छा, जो हमने अभी यहाँ पे ग्राउंड +1 बहुत सारे घर देखे हैं। अगर मैं स्कूल आपको दिखा दूँ, वीआईपी ब्लॉक के पीछे से स्कूल नज़र आ रहा है। स्कूल बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ में मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ कि ये स्कूल नज़र आ जाए हमें। ये देखें, आपको हल्की सी ये जो लाल कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये छोटी है इस वक्त, इसमें वीडियो में लग रही होगी, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कूल है और बहुत ही अच्छा स्कूल है। यहाँ के रेजिडेंट से मेरी जो बातचीत हुई थी उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन स्कूल है यहाँ के रहने वालों के लिए। और फर्दर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे 24 आवर्स जो है क्लिनिक डिस्पेंसरी की सहूलत मौजूद है। डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, किसी भी किस्म का कोई मसला यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, बस आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको मिड शहर में जाना हो तो तकरीबन आपको 1 घंटे की ड्राइव करनी पड़ेगी। बस एक ही इसका ये पॉइंट है, उसके अलावा कोई और पॉइंट मुझे नज़र नहीं आता यहाँ के लिए। लेकिन कराची इतना बढ़ चुका है कि ये पॉइंट अब मैटर नहीं करता, क्योंकि लोग बहरिया टाउन तक रहने के लिए जा रहे हैं और बहरिया टाउन में यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर आप सिविक सेंटर से लगा लें, 40-45 किलोमीटर दूर।
नया नाज़ाबाद 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर है। लोग वहाँ जाके बस चुके हैं और इतने महंगे महंगे घर ले रहे होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पुरसुकून माहौल, नेचुरल एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी अच्छी, 3 बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और इंतहाई सस्ते रेट में आपको ये जगह मिल रही है। लेकिन ये बता दूं कि ये कुछ वक्त के लिए ही अवेलेबल जगहें हैं, क्योंकि बड़ी तेज़ी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। एक बार लोगों ने यहाँ पे रेजिडेंट बनने का फ़ैसला कर लिया तो आपको ये प्लॉट, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी। इस वक्त बड़ा सुनहरी मौका है कि जल्दी आएँ और जल्दी पालें, वरना घर बनाने का ख्वाब ही रह जाता है इंसान का। या उम्मीद है आपको ये सारा वीलॉग पसंद आया होगा। ये 80 गज़ की पट्टी के पास ही मैं फ़ेज़ 1 पे खड़ा हुआ हूँ और पूरे इस वीलॉग का मकसद ये था कि ये एक ऐसी चीज़ मेरी नज़रों से गुज़री थी या मेरी रिसर्च के मटेरियल में गुज़री थी, जो मुझे पूरे कराची में इससे बेहतर कुछ नहीं मिला। मैंने हर जगह का विज़िट किया, लेकिन कहीं मेरा वीलॉग बनाने का दिल ही नहीं हुआ। अजीब सा लगता है कि आप अपने थंबनेल पे लिखें कराची की सबसे अच्छी और मयारी और सस्ती जगह, और बाद में बताएं कि भाई यहाँ पे 3 साल में आपको 1 करोड़ रुपए में 20 गज़ का या 40 गज़ का एक फ्लैट मिलेगा। तो मेरे जो इतने भी व्यूवर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि लो ना लो, लेकिन देख ज़रूर लो। बाकी फिर भी आपके ऊपर है, आप अपना यहाँ पे आएँ, रिसर्च करें, अपने हिसाब से देखें, हर चीज़ को परखें और उसके बाद डिसीजन लें। मेरी राय को इतना अहमियत ना दें, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ ज़रूर आएँ, एक बार ज़रूर आएँ। थोड़ा दूर ज़रूर है, लेकिन ये फ्यूचर है, क्योंकि आज से 10 साल पहले गुलशन मेमार इससे भी बुरी हालत में था और आज गुलशन मेमार में 120 गज़ का प्लॉट 1 करोड़ तक का मिल रहा है आपको। वो भी प्राइम लोकेशन नहीं कह सकते आप उनको, बिल्कुल ही अंदर की साइड पे आप चले जाएं तो 1 करोड़ का 120 गज़ का प्लॉट मिल रहा है। और 10 साल पहले गुलशन मेमार में क्या था, 2 लाख में प्लॉट मिल रहा था। तो सेम सिचुएशन इस वक्त फातिमा ड्रीम सिटी की है। ये आप समझ लें कि 5 साल या 6 साल पहले, 10 साल पहले का गुलशन मेमार है, जिसके रेट इंतहाई हाई होने वाले। ये फ़ेज़ 1 में 80 गज़ की प्लॉट्स बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं गाटर के ऊपर। ये इन्वेस्टमेंट, छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4 मकान बने हुए हैं। ये मकान तो बहुत, मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये मकान बहुत ही बेहतरीन बनाने वाले ने बनाया है, गाटर का बनाया हुआ है, लेकिन फ्रंट ऐसा दिया हुआ है कि 120 गज़ का भी फ्रंट इतना प्यारा नहीं आता है। फर्दर यहाँ पे थोड़े से 2 प्लॉट की जगह स्टिल खाली है, लेकिन ये प्लॉट भी सेल हो चुके हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट वालों के लिए इस पट्टी के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे आपको 15 लाख का इजीली प्लॉट मिल जाएगा, और अगर आप ये बना बनाया मकान लेते हैं तो तकरीबन आपको 30 लाख या 28 लाख या 25 लाख, जितने में आपके जो भी सौदा तय होता है, जितना आप कम करा सकें। 15 लाख की तो सिर्फ यहाँ पे ये ज़मीन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि प्लॉट सेल हुए हुए हैं और जब तक ऑनर जो है वो उसको इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने रखा हुआ है, तो आप आ सकते हैं। और यहाँ पे मेन एजेंसीज़ वगैरह में ऑनर अपना प्लॉट जो है वो लिखवा के जाते हैं, तो इनके लिए बात कर सकते हैं। अब आप जैसे ये 80 गज़ की पट्टी ख़त्म होती है तो आप सामने देख रहे हैं ये 120 गज़ की पट्टी बिल्कुल चल रही है। और ये रोड मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये वीआईपी ब्लॉक का रोड बनेगा, बिल्कुल सामने वीआईपी ब्लॉक बनेगा और ये 60 फीट चौड़ा रोड बनेगा। मतलब यानी अगर आप इस 80 गज़ के प्लॉट को लेते हैं या बना बनाया ये मकान इनमें से कोई लेते हैं, तो ये आपको कुछ सालों में, ये समझ लें कि 3 सालों में, मैक्सिमम 3 सालों में दुगना नहीं 10 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न देगा, बानिस्बत अगर आप फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अंदर आप कोई प्लॉट लेते हैं। ये देखें, ये मस्जिद वाली मेन गली है, जो एंट्रेंस के ऊपर जो फर्स्ट गली आती है मस्जिद वाली, जो मैंने आपको मस्जिद दिखाई थी, इतना खूबसूरत मस्जिद, इस गली में मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे 120 गज़ की प्लॉटिंग हुई हुई है और फर्दर एक यहाँ पे बाउंड्री वॉल क्रिएट हुई हुई है और इसके ऊपर मकान बड़ा है फ्रॉक लिखा हुआ है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस मकान के ऑनर से मैंने बात की है, तो वो इस प्लॉट के गाटर पे ही बना हुआ है, ग्राउंड बना हुआ है और 25 लाख डिमांड कर रहा है। अब आप ये देख लें कि घर आपका, मकान आपका 120 गज़ का, यानी आप आएँ और रहना शुरू कर सकते हैं इसमें। 25 लाख में ज़मीन के साथ बना बनाया मकान, जिसमें आप रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं फौरी तौर पे। अपना प्लॉट, अपनी ज़मीन और अपना बना बनाया मकान आपको यहाँ पे 25 लाख का अवेलेबल है। कि देखें, कंस्ट्रक्शन हो ही रही है हर गली में, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे भी 120 गज़ का मकान जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है।
तो इसके साथ मैं अपना वीलॉग ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आए और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन से कोई भी हेल्पफुल रही हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।